इतने वोट से भाजपा हारेगी कि जीवन में कभी ये कहने का दुस्साहस नहीं कर पाएंगे कि हम लोग कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो चुनाव जीत जाएगा। कितने वोट से हारेंगे। बांकीपुर तो सिर्फ झांकी है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। क्या मोदी शाह की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और क्या अब 2029 में बीजेपी पूरी तरीके से साफ हो जाएगी? जानेंगे पूरी खबर। नमस्कार, मैं अनिकेता शर्मा, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। दरअसल बीजेपी के लिए बांकीपुर से ऐसी खबर सामने आई जिसने पार्टी के बड़े बड़े रणनीतिकारों की नींद उड़ा दी। जी हां, जिस सीट को 3 दशकों से बीजेपी का अभेद किला माना जाता था, उसी किले में मिली हार ने अब एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या यह सिर्फ एक उपचुनाव का नतीजा है या फिर मोदी अमित शाह की राजनीति के खिलाफ उठ रही बड़ी लहर की शुरुआत है? दरअसल बांकीपुर में बीजेपी का मजबूत संगठन, बड़े नेता, सांसद, विधायक और सरकार की पूरी ताकत मौजूद थी। इसके बावजूद पार्टी का बुरा हाल हुआ। नितिन नवीन का प्रभाव हो या शिवशंकर प्रसाद का इलाका, कई क्षेत्रों में बीजेपी को भारी नुकसान झेलना पड़ा। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर की जीत ने बिहार की राजनीति में एक नया खिलाड़ी मजबूती से खड़ा कर दिया है। अब बीजेपी समर्थक यह तर्क दे रहे हैं कि पार्टी जानबूझकर हारी ताकि प्रशांत किशोर को आगे बढ़कर तेजस्वी यादव की राजनीति खत्म की जा सके। लेकिन सवाल है, क्या कोई पार्टी अपनी सबसे सुरक्षित सीट, अपना मजबूत वोट बैंक और अपनी प्रतिष्ठा सिर्फ एक राजनीतिक प्रयोग के लिए दांव पर लगाएगी? क्योंकि इससे पहले भी बिहार विधानसभा हुआ था। अगर ऐसा करना होता तो उस टाइम भी प्रशांत किशोर को आगे करके किसी भी एक जगह की सीट उन्हें दे सकते थे। लेकिन बीजेपी के लिए बांकीपुर सबसे बड़ी पहचान के रूप में देखी जाती है। क्या यही सीट उनको मिला था? वहीं बीजेपी की परेशानी सिर्फ बांकीपुर तक सीमित नहीं है। E20 पेट्रोल को लेकर मिडिल क्लास में नाराजगी, पेपर लीक के खिलाफ युवाओं का गुस्सा, बेरोजगारी, महंगाई और अलग अलग आंदोलनों ने सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है। पार्टी का पारंपरिक समर्थक वर्ग भी यूजीसी सहित कई मुद्दों पर नाराज बताया जा रहा है। वहीं अमित शाह एक तरफ जवाब नहीं दे रहे हैं तो कहीं प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ रील्स के जरिए संवाद कर रहे हैं। मनोज तिवारी की सभा में एक युवक को हटाए जाने का मामला भी बीजेपी के कथित अहंकार से जोड़कर देखा जा रहा है। आलोचकों का कहना है कि जनता की आवाज सुनने के बजाय उसे दबाने की कोशिश अब उल्टी पड़ रही है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि उत्तर प्रदेश के 2027 विधानसभा चुनाव और 2029 के लोकसभा चुनाव का है। क्या बांकीपुर की हार बीजेपी के किले में पड़ी पहली बड़ी दरार है? क्योंकि जब सबसे मजबूत किले की एक ईंट खिसकती है तो अक्सर पूरी दीवार गिरने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। बांकीपुर झांकी है, असली सियासी पिक्चर अभी बाकी है। जी हाँ, क्योंकि अभी 2027 चुनाव विधानसभा यूपी से भी सामने आ रही है और उसके बाद तुरंत फिर 2 साल के बाद लोकसभा चुनाव भी है। तो देखना होगा कि पहले जो गाज गिरती है वो योगी पे, उसके बाद फिर अमित शाह और मोदी पे। इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।